जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हाल फिलहाल 1 जुलाई 2024 से हमारा नया वाला कानून लागू हो गया है, जिसने हमारा जो पुराना वाला कानून था इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ले ली है। जो नया वाला कानून है भारतीय न्याय संहिता, जिसको अभी 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। तो इसके हम एक चैप्टर से 20 चैप्टर तक मैं आपको सभी चैप्टर्स को बारी बारी आपको समझाता जा रहा हूँ, जो आपको मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको एक एक धारा बिल्कुल टू द पॉइंट मीन्स उनको एग्जांपल्स के साथ और बिल्कुल लोकल भाषा में आपको समझाना सुनिश्चित करूंगा। तो दोस्तों, इसी सीरीज में एक चैप्टर से हम 16 चैप्टर तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 17 जो ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाते हो तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जो पहले भी हमारे जो आईपीसी का चैप्टर नंबर 17 था उसी में इसको बताया गया था। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि यदि किसी के भी घर में यदि चोरी होती है, वो रात को हो या दिन में हो, या फिर कोई लूट होती है या डकैती होती है, या किसी को ब्लैकमेल करके कोई वसूली की जाती है। इसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जाता है, वो चाहे उसके सर्वेंट के द्वारा हो या फिर वेयर हाउस कीपर हो या फिर कोई भी जो माल ढोने वाला हो। इसके अलावा हमारे सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी पोजेशन में यदि ऐसी कोई संपत्ति, हमारी सरकारी संपत्ति, और वो उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स विश्वासघात करके उस चीज को अपना बनाने की कोशिश करता है या बेच के उससे कुछ मुनाफा अर्जित करता है। इसके अलावा बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे कोई भी चोरी हुई संपत्ति आप यदि रिसीव करते हो या फिर उसको और कहीं ट्रांसफर करते हो। इसके अलावा 420 के भी केस हैं या चीटिंग के भी केस हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जैसे किसी ने किसी की बाइक फोड़ दी या फिर फोन तोड़ दिया या किसी के घर में आग लगा दी, या जो हमारे गांव में जो ये पानी की नालियां होती है इनको कोई डाइवर्ट कर रहा है, या हमारे खेत में जो पानी दिया जा रहा है उसको डाइवर्ट कर रहा है। इसके अलावा कोई रोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या कि जो हमारा ब्रिज बना हुआ है उसको कोई तोड़ता है। इसके अलावा हमारे घर में कोई आग लगा देता है, या फिर जो हमारे खेत में खड़ी फसल है उसमें कोई आग लगा देता है, या फिर इसके अलावा जलयान में जो उनको मीन्स मार्ग दर्शन करने के लिए उनको जो मीन्स उनके जो बिंदु होते हैं उनको कोई नष्ट करता है, या फिर हमारे सरकारी कर्मचारी द्वारा या फिर पुलिस पर्सन द्वारा कोई लैंडमार्क वहां पे लगाया जाता है उसको कोई नष्ट करता है। इसके अलावा कोई किसी के घर में घुसता है, या फिर किसी के जो पोजेशन रखता है उस प्रॉपर्टी में, चाहे वो खेत हो चाहे प्लॉट हो, उसमें घुसने की कोशिश कोई भी कोशिश करता है, या फिर इन घरों में रात के समय चोरी करता है, या फिर रेप की वजह से उसमें घुस रहा है, या फिर डेथ कोज करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट कोज करने के लिए। इसके अलावा किसी की भी मीन्स ओपन रिसेप्टेबल ऐसी प्रॉपर्टी हो, कोई संदूक हो या फिर कोई मीन्स यार अलमारी हो गया, ऐसी किसी चीज को तोड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको इन सभी धाराओं के बारे में बताऊंगा, इन सभी कानूनों के बारे में बताऊंगा जो ये डेली एक्ट्स आपके हमारे गांव समाज में आप देखते होंगे, चाहे अखबार में, चाहे न्यूज चैनल्स पर या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको डेली ये खबरें मिलती होगी कि भाई उसके घर में इतने लाख की चोरी होगी या 1 करोड़ की होगी। बहुत सारे केसेस ऐसे भैया आ रहे हैं हमारे एरिया में भी। तो आज आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एक एक धारा में आपको बताऊंगा। जो पहले हमारा जो आईपीसी की धारा 378 से 462 तक जो बताया गया था चैप्टर नंबर 17 में, वही हमारे अब नए वाले कानून की भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 17 में ही इसमें बताया गया है धारा नंबर 303 से 334 तक। तो उनको मर्ज कर दिया गया। भाई, कभी आप सोच रहे हो कि वो 86 धाराएं थी, अब सिर्फ 30-31 धाराएं हैं, तो भाई उनको मर्ज करके एक एक धारा में 6-6, 7-7, 8-8 पॉइंट बना। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 378 जो पुराने वाले कानून में जो चोरी की डेफिनेशन को बताता था कि चोरी होती क्या है। तो चोरी भाई किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, चाहे वो घर से उठा रहा हो, चाहे बाहर से उठा रहा हो, या किसी के मीन्स लाइक ऑफिस से, या फिर किसी के मूर्ति से मीन्स लाइक जो हमारा मंदिर होता है वहां से, ऐसी कोई भी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 की सेक्शन नंबर 2 के पार्ट 21 में, जो मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो जमीन से अटैच नहीं है वो सभी मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होंगे। तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी उठा के ले जाता है गलत इंटेंशन से, या उस व्यक्ति जो उसके ऊपर पोजेशन रखता है उससे छुपा के वह कोई भी प्रॉपर्टी को लेके जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा नंबर 378 उसमें डेफिनेशन बताई गई है। और नए वाले कानून की धारा 303 के पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन को दर्शाया गया है। इसी के पार्ट मीन्स धारा नंबर 379 जो नए वाले कानून की 303 के पार्ट 2 में बताया गया है कि भाई पनिशमेंट क्या होती है इस चोरी के लिए। तो दोस्तों, इस चोरी के लिए अब नए वाले कानून में पनिशमेंट वही 3 साल है जो पहले भी 3 साल दी गई थी, परंतु अब यदि कोई व्यक्ति एक बार चोरी करने के बाद दोबारा से वही चोरी करता है,
या फिर कोई भी अन्य थाना क्षेत्र में भी ऐसी चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जिसमें 1 साल को उसको कठोर कारावास भी दिया जाएगा, मीन्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा एक चीज और ऐड ऑन कर दी गई है, जो मैंने कम्युनिटी सर्विस बताया था चैप्टर नंबर 2 की धारा 4 में, कि भाई एक पनिशमेंट और जोड़ दी गई है। तो कम्युनिटी सर्विस कब दी जाएगी चोरी के मामले में? जब 5,000 या 5,000 से नीचे की यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और वो भी अपनी लाइफ में पहली बार यदि उसने चोरी की है, तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस की सजा से दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों धारा नंबर 380, जो मीन्स अब नए वाले कानून की धारा 305 में बताया गया है कि किसी भी ड्वेलिंग हाउस मीन्स चाहे घर में, मीन्स जो यार चार दीवारी होती है, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वेयर हाउस हो, किसी भी ऐसी जगह पर यदि कोई व्यक्ति इस जगह से चोरी करके ले जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी इस धारा 380 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 305 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 381, जो नए वाले कानून की धारा 306 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई भी सर्वेंट या फिर उसका क्लर्क मीन्स जो भी उसके नीचे काम कर रहा है, मीन्स चाहे बहुत बड़े मीन्स जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में नौकर के पोजीशन में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टेड होते हैं यार, उनको सभी चीजों का पता होता है, तो वो यदि ऐसी चोरी करते हैं या फिर कोई मीन्स उनका क्लर्क उन्होंने रख रखा है या फिर मैनेजर के तौर पर किसी को रखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति यदि चोरी करते हैं तो उसको हमारे नए वाले कानून की धारा 306 व पुराने वाले कानून की धारा 381 के तहत 7 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 382, जो नए वाले कानून की धारा 307 में दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी हथियार रखे या फिर किसी को भी मीन्स ग्रीवियस हर्ट कोज करने के इरादे से या फिर उसको डेथ करने के मीन्स डेथ भी उसकी कोज कर सकता है, ऐसा कोई हथियार वो अपने साथ लेके चल रहा है और उस हथियार को लेके वह चोरी कर रहा है किसी के भी घर में, या चोरी का सामान मीन्स जो भी सामान था वहां पे चोरी करके ले गया, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं भाई मीन्स लाइक एक्सटोर्शन जो होता था, उद्यापन मीन्स ब्लैकमेल करके किसी से पैसा लेना, या फिर लड़कियां बहुत सारी होती है जो मीन्स हनी ट्रैप के मामले में किसी को फंसा के और फिर पैसे लेते थे, तो वो पहले धारा नंबर 383 से धारा नंबर 389 ऑफ आईपीसी में बताया गया था, परंतु इन सभी 6-7 धाराओं को मर्ज करके अब एक धारा बना दिया गया है, वो धारा है धारा नंबर 308। इसके पार्ट 1 से 7 में इसको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 383, जिसमें बताया गया था कि एक्सटोर्शन होता क्या है, मीन्स उद्यापन होता क्या है कि तो भाई किसी भी व्यक्ति को धमकी देकर या फिर उसको इंजरी कोज करने का डर दिखाकर कोई भी चीज उससे हम वसूल कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पहले डेफिनेशन धारा नंबर 383 में दर्शाया गया था, जो अब नए वाले कानून की धारा नंबर पहले 383 में बताया था, अब 308 के पार्ट 1 में इसको दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 384, जिसमें इसकी पनिशमेंट को दर्शाया गया था, वही 308 के पार्ट 2 में इसकी पनिशमेंट को दर्शाया गया है कि भाई कोई भी ऐसी मीन्स एक्सटोर्शन करता है, ऐसा उद्यापन करता है, तो इस धारा के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा नंबर 385 कि भाई कोई भी इंजरी कोज करने के लिए किसी को मीन्स ऐसी ग्रीवियस हर्ट कोज करने के लिए यदि उसके मीन्स उस चीज का हवाला देकर कोई किसी चीज की वसूली कर रहा है या फिर एक्सटोर्शन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 385 और नई वाली धारा जो 308 का पार्ट 3 में उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 धारा होगी, अब इसके बाद 4 धाराएं हैं, कौन कौन सी बच गई, जो हमारी 83, 84, 85 होगी, 86, 87, 88, 89। दोस्तों ये बिल्कुल पहले थोड़ी सी उल्टी बताई गई थी भाई, पहले 87 को अब बता दिया है पार्ट 4 में, 86 को पार्ट 5 में और 89 को पार्ट 6 में और 88 को पार्ट 7 में। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो आप इसको इस अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी समझा देता हूँ कि अभी हमने बात करी धारा 383, 84, 85, 308 का पार्ट 1, 2, 3। अब हम बात करेंगे धारा नंबर 386 की, नहीं 385 के बाद सीधी 387 की, कि यदि कोई भी व्यक्ति मीन्स यार इसमें 2 फर्क है, आप देखो। अब भाई मैंने मीन्स मैं वसूली करने जा रहा हूँ और यदि मैंने कहा कि भाई 5 लाख रुपए दे, नहीं तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगा मैं, तो यदि उस व्यक्ति ने मेरे को 5 लाख रुपए दे दिए तो आएगा वो धारा नंबर 386 में, और यदि अटेम्प्ट हुआ है, मैंने उसको बोला है, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो वो आएगा धारा नंबर 387 में। तो धारा नंबर 387 तो अभी चली गई है 308 के पार्ट 4 में, और धारा नंबर 386 चली गई है 308 के पार्ट 5 में, ठीक है ना भाई। अब इसको आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 388 और 389 ऑफ आईपीसी, जो अभी आ गई है धारा नंबर
308 के पार्ट 6 और 7 में। इसमें भी ऐसे बताया गया है कि भाई यदि कोई भी जैसे लड़की होती थी हनी ट्रैप के मामले में किसी को भी फंसा के वो कहती थी कि भाई या तो मेरे को इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को रेप के मुकदमे में फंसवा दूंगी। तो भाई वो यदि वो 1 लाख रुपए मांग रही है या 10 लाख रुपए मांग रही है और वो 10 लाख रुपए उस व्यक्ति ने दे दिए तो लगती थी धारा नंबर 389, जो अभी सॉरी धारा नंबर 388 जो अभी बताया गया है धारा नंबर 308 के पार्ट 7 में। और यदि उसने पैसे नहीं दिए, मीन्स जो लड़की ने उस लड़के से पैसे मांगे थे वो पैसे नहीं दिए, तो पहले बताया गया था धारा नंबर 389 में, जो अब धारा नंबर 308 के पार्ट 6 में बताया गया है। ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, मैंने बिल्कुल एक एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है भाई, यदि अटेम्प्ट करते हैं मीन्स पहले 386 में क्या था, पैसे ले लिए, 387 में क्या था, सिर्फ अटेम्प्ट किया कि भाई पैसे दो, पैसे दिए नहीं है। 88 में क्या था कि उस लड़की ने पैसे ले लिए, और 89 में क्या था, पैसे नहीं मिले थे। तो अब इनको अच्छे से सजा दिया है 4, 5, 6, 7। 4 में अटेम्प्ट, 5 में पैसे ले लिए, 6 में अटेम्प्ट, 7 में पैसे ले लिए। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम बात करते हैं लूट की, मीन्स जो धारा नंबर 390 में बताया गया है कि रोबरी मीन्स लूट क्या होती है। तो लूट दोस्त दो चीजों से आप इसमें लूट की 309 का पार्ट 1, 2, 3 में आप समझ सकते हो कि लूट क्या क्या होती है, कि भाई चोरी कब लूट साबित होगी, एक्सटोर्शन कब लूट साबित होगी। तो इसके पार्ट 1, 2 और 3 में यही दिया गया है, जो 309 का पार्ट 1, 2, 3 है, जो पहले 390 में इसकी डेफिनेशन बताई गई थी लूट की। तो इसके पार्ट 1 में है कि कब वो चोरी और वो जो उद्यापन था एक्सटोर्शन लूट कहलाएगी, और उसके पार्ट 2 में बताया गया है कि कब चोरी लूट कहलाएगी, और इसके पार्ट 3 में बताया गया है कि कब वो उद्यापन मीन्स एक्सटोर्शन लूट कहलाएगी। ठीक है भाई, तो इसके बारे में बताया गया है। इसके पार्ट 4 में 309 के पार्ट 4 में बताया गया है, जो पहले आईपीसी की धारा 392 में बताया गया था, जो दंड बताया गया था, दंड किसका, लूट का। तो लूट का जो पहले दंड मीन्स उसकी पनिशमेंट बताई गई थी धारा नंबर 392 में, वो अब नए वाले कानून की धारा 309 के पार्ट 4 में दर्शाया गया है। दोस्तों बहुत ज्यादा धाराओं का मैं प्रयोग कर रहा हूं, परंतु आप बिल्कुल सटीक बुक लेके बैठ सकते हैं, या फिर आपके जो भी नोट्स है बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सारी धाराएं बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, कहीं भी कोई भी खामी इनमें नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 393, जो पहले मीन्स हमारी आईपीसी में बताई गई थी, जिसको अब नए वाले कानून की धारा 309 के पार्ट 5 में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि यदि अटेम्प्ट टू रोबरी, कोई भी अटेम्प्ट कर रहा है रोबरी करने की, लूट करने की, तो ऐसे व्यक्ति को पहले धारा 393 में दंडित किया जाता था, परंतु अभी धारा नंबर 309 के पार्ट 5 में उसको दंडित किया जाता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 394, मीन्स उसमें कहते हैं कि भाई कोई भी लूट करते टाइम यदि किसी को इंजरी कोज कर रहा है, या असोल्ट कर रहा है, या रेस्ट्रेन कर रहा है, ऐसी कोई भी हरकत कर रहा है, तो अब उसको नए वाले कानून की धारा 309 के पार्ट 6 में दर्शाया गया है। दोस्तों अब होगी पहले एक्सटोर्शन, सॉरी एक्सटोर्शन, अब लूट, और अब बताते हैं हम डकैती के बारे में। जो पहले धारा नंबर 391 में जिसकी डेफिनेशन दी गई थी, उसको अब धारा नंबर 310 के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 391, डकैती होती क्या है। तो भाई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, चाहे वो असिस्ट कर रहे हो, चाहे एड मीन्स किसी को हेल्प कर रहे हो, या फिर उस डकैती का ग्रुप में शामिल है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति वो लूट कर रहे हैं, जो हमारे लूट की डेफिनेशन थी, किसी से भी मीन्स भाई इंजरी कोज करने के बहाने से या कोई भी ऐसी चीज करके वो उसकी चीज लूट के लेके जा रहे थे। तो अभी डकैती में सिर्फ बंदों का फर्क हो गया भाई, पहले उसमें बंदों को कोई काउंटिंग नहीं थी, परंतु अब इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उसमें होना जरूरी है। तो इसमें यह बताता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई भी लूट करते हैं तो वही डकैती कहलाएगी। ठीक है भाई, जो पहले धारा नंबर 391 और अभी धारा नंबर 310 के पार्ट 1 में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 395, जिसमें डकैती की पनिशमेंट बताई गई थी, वो अभी नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के पार्ट 2 में बताई गई है कि भाई पनिशमेंट के लिए मीन्स चोरी डकैती के लिए क्या पनिशमेंट होगी। अब इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 396 ऑफ आईपीसी, जिसमें यदि डकैती मीन्स करते टाइम किसी का मर्डर कर देते थे, तो अब नए वाले कानून की धारा 310 के पार्ट 3 में उसको दर्शाया गया है। अब बात करते हैं धारा नंबर 399, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ डूइंग मीन्स कमिटिंग एनी डकैती, मीन्स उस डकैती को कमिट करने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो अब वे नए वाले कानून की धारा 310 के पार्ट 4 में उसको दर्शाया गया है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 402 ऑफ आईपीसी, मीन्स असेंबलिंग, कोई भी असेंबल हो रहा है ऐसी डकैती करने के लिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या जितने भी व्यक्ति, तो अब नए वाले कानून की धारा 310 के पार्ट 5 में इसको दर्शाया गया है। ठीक है भाई,
अब हम बात करते हैं 5 कैसे, 91(1), 95(2), 96(3), 99(4) और 402 5। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 400, जो हमारे 310 के पार्ट 6 में बताया गया है कि यदि कोई भी डकैती की गैंग से बिलोंग करता है, चाहे वह एक व्यक्ति हो चाहे कितने भी व्यक्ति हो, इफ एनीवन बिलोंग्स टू एनी मींस गैंग ऑफ दैट डकैत, मींस उस डकैती की गैंग से कोई भी बिलोंग करता है, तो ऐसी व्यक्ति को पहले वाली आईपीसी की धारा 400 और नए वाले कानून की धारा 310 के पार्ट 6 में उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब बात आती है धारा नंबर 397 और धारा नंबर 398 की, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 311 और 312 में बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि धारा 397 मीन्स कोई भी वो जो डकैती है उसको कमिट करने के लिए अटेम्प्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले धारा 397 में दंडित किया जाता था, अब धारा नंबर 311 में उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जिसमें 7 साल की सजा है। भाई मैं पनिशमेंट बता नहीं रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप पनिशमेंट देख सकते हो। और यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि भाई पनिशमेंट भी बताओ, तो मैं वो भी आपको अगली वीडियो से आपको डिस्क्राइब करना शुरू कर दूंगा। ठीक है भाई। धारा नंबर 398 ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो मीन्स जो डकैती कर रहे हैं वो डेडली वेपन्स के साथ, मीन्स उनके पास चाकू है, गो मीन्स पिस्टल है या फिर कुहाड़ा वगैरह है, ऐसा कोई भी हथियार लेके वो मीन्स डेडली वेपन जिससे डेथ कोज की जा सकती है, ऐसे हथियारों के साथ सुसज्जित है, तो पहले आईपीसी की धारा 398 और नए वाले कानून की धारा 312 के तहत उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। इसमें भी 7 साल की सजा है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 401 रह गई थी, जिसमें होता है कि भाई एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू ए गैंग ऑफ थीव्स और रोबर्स, मीन्स डकैती मीन्स सॉरी जो लूट करने वाले हैं या फिर चोरी करने वाले हैं उनकी गैंग से बिलोंग करता है, तो उसको पहले धारा नंबर 401 और अभी नए वाले कानून की धारा 313 में उनको दर्शाया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद हम सीधे ये हमारी डकैती की सारी चीज पूरी होगी, डकैती, लूट, चोरी, एक्सटोर्शन, ये सारी पूरी होगी। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, मीन्स यदि आपके यार कोई भी आपको रोड पे कोई सोने की चेन मिल जाती है, मेरी चेन खो गई थी थोड़े दिन पहले, वो किसी को मिली है और यदि वो उस मालिक को मेरे को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है और वो मीन्स एक ऐसी इंटेंशन रखे उसको चुराने की या उसको छुपा के रखने की इंटेंशन से अपने पास रख लेता है, यदि वो किसी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है या ऐसी कोई बात आ जाती है या फिर कभी एविडेंसेस के बिहाफ पर मेरे सामने टकरा जाए मैं उसको पकड़ लूं, तो ऐसे व्यक्ति को पहले धारा 403 में दंडित किया जाता था, अब नए वाले कानून की धारा नंबर 314 में उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। मीन्स चाहे वो यार कुछ भी हो, चाहे नहीं आपकी अंगूठी हो, कोई पर्स हो, या आप किसी फल वाले के पास उसके पास कुछ सामान रखे है और फिर आगे उसने चुपचाप छुपा लिया, भाई अब मेरे को तो पता नहीं कौन उठा ले गया, तो ऐसा कोई भी कृत्य करता है तो पहले ये धारा नंबर 403 में बताया गया था, अब धारा नंबर 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। उससे पहले उसके बाद हम बताते हैं धारा नंबर 404 मीन्स कोई भी डिकीज्ड पर्सन, कोई पर्सन मीन्स लाइक भाई कोई व्यक्ति किसी एक मैनेजर के नीचे काम कर रहा था और वो मैनेजर या मालिक उसकी डेथ होगी, उस डेथ के बाद जो इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी है जो व्यक्ति है वो उसको या तो अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है या उसको छुपाता है या उसको और कहीं ट्रांसफर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले धारा नंबर 404 और अब नए वाले कानून की धारा नंबर 315 के तहत दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 405, 6, 7, 8, 9 मीन्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि विश्वासघात किया जाता है कि भाई जैसे कोई भी मेरा सामान लेके जा रहा है या मैंने किसी को भेजा है कि भाई तू उसको ये सामान दिया, वो बीच में इतना महंगा सामान था बीच में लेके और कहीं उड़ गया भाई, या फिर मेरा कल सर्वेंट था मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, जा भाई उसको सुरेंद्र को दिया, भाई वो सुरेंद्र को देने के बजाय खुद ही लेकर उसको रफू चक्कर हो गया, विदेशी भाग गया, तो भाई ऐसा यदि कोई विश्वासघात करता है तो पहले जो धारा आईपीसी की धारा 405, 6, 7, 8, 9 में दर्शाया गया था, अब बताया गया है धारा नंबर 316 के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में। ठीक है भाई। 405 में क्या बताया गया था कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो अब बताया गया है धारा नंबर 316 के पार्ट 1 में। 406 बताता है इसकी पनिशमेंट के बारे में, जो धारा नंबर 316 के पार्ट 2 में बताया गया है। 407 बताता है कि कोई भी जो उसका सामान लेके जा रहा है, जो मीन्स कोई भी कैरियर है, जैसे फ्लिपकार्ट वाले हैं भाई सामान लेके आए वहां से और कहीं लेके उड़ गए, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 407 में और नए वाले कानून की धारा 316 के पार्ट 3 में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 408 मीन्स कोई भी सर्वेंट या क्लर्क, जो पहले आईपीसी में उसको दंडित किया जाता था, वो इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और वो उसको कोई सामान दिया और वो कहीं और लेके चला जाता है, तो अब नए वाले कानून की धारा 316 के पार्ट 4 में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 409 मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय
मीन्स जैसे हमारा एमएम होता है या फिर कोई भी यार ऐसा अधिकारी होता है जिसकी पोजीशन में ऐसा कोई मीन्स कीमती चीज होती है, वो उस चीज को अपने मीन्स खुद के ऊपर ट्रांसफर करता है या फिर किसी व्यक्ति को छुपाने के लिए दे देता है, तो अब नए वाले कानून की धारा 316 के पार्ट 5 में इसको भी बताया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टोलन प्रॉपर्टी की, कोई भी चोरी हुई प्रॉपर्टी उसको लेता है। मीन्स पहले 410 में बताया था कि चोरी हुई प्रॉपर्टी होती क्या है, तो अब नए वाले कानून की धारा 317 में इसकी डेफिनेशन को दर्शाया गया है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 411, और जो नए वाले कानून की धारा 317 के पार्ट 2 में बताया गया है कि कोई भी उस चोरी हुई प्रॉपर्टी को लेता है, मीन्स जैसे हमारे कबाड़ी वगैरह नहीं होते भाई, लुहार वगैरह, मीन्स चोरी जैसे बहुत सारे हमारे पकड़े भी हैं, ऐसे बहुत सारे जो कबाड़ी टाइप होते हैं, तो वो यदि उस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पहले जो 411 में सजा दी जाती थी, अब धारा नंबर 317 के पार्ट 2 में उनको सजा दी जाएगी। इसके बाद धारा नंबर 412 की डकैती की हुई कोई भी संपत्ति को लेता है, ठीक है भाई, इससे पहले तो चोरी हुई, अब डकैती वाली, तो अब इसको बताया गया धारा नंबर 317 के पार्ट 3 में। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 413 कि कोई व्यक्ति ऐसा हैबिचुअल हो, कोई भी बागड़ी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कबाड़ी का काम करता हो या फिर कैसा भी व्यक्ति जो चोरी या डकैती की हुई चीज को लेता है या हैबिचुअल इन चीजों में, तो पहले जिसको 413 में बताया गया था, अब उसको धारा नंबर 317 के पार्ट 4 में उसको बताया गया है, ठीक है भाई, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 414 की, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी या ऐसी चोरी हुई प्रॉपर्टी थी, डकैती की हुई प्रॉपर्टी थी, उसको कंसील करता है या उसको लेने में उसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, तो पहले धारा नंबर 414 में इसको दर्शाया गया था, परंतु अब धारा नंबर 317 के पार्ट 5 में इसको बताया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि चीटिंग, छल क्या होता है भाई, जो भाई 420 कर दी उसने, तो वो वही धाराओं के बारे में अब मैं जिक्र करूंगा आपके साथ। धारा नंबर 415 जो हमारे नए वाले कानून की धारा नंबर 318 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है कि चीटिंग होती क्या है, छल होता क्या है। तो छल भाई, कोई भी यार मैंने आपको पैसे दिया, आप मेरे को पैसे मीन्स आपको एफिडेविट वगैरह पे या लिख के या पैसे कैसे भी तरीके से मैंने आपको दिया था, या फिर आपको कोई एफिडेविट दिया था या चेक दिया था, वो उसको दे देना, परंतु आपने उसमें साइन चेंज करके या पैसे 1 0 उसमें बढ़ा के आपने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी, तो ऐसी सभी चीजें छल में आती है भाई। धारा नंबर 415 और नए वाले कानून की धारा नंबर 318 के पार्ट 1 में इसको दर्शाया गया है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 416 जिसमें मीन्स चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है, परंतु वो धारा नंबर 319 में बताया गया है, उसको अभी बाद में जिक्र करूंगा। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 417 ऑफ आईपीसी, जिसमें इसकी पनिशमेंट को बताया गया है, ठीक है भाई। तो पनिशमेंट इसकी जो होगी वो अब नए वाले कानून की धारा 318 के पार्ट 2 में, मीन्स पनिशमेंट फॉर चीटिंग। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 418 की, वही मैं बता रहा था ना कि भाई जो जिसके ऊपर जो चाहे सर्वेंट हो या फिर कलरक हो या फिर जिसके ऊपर विश्वास किया जाता हो कि भाई वह उसकी मीन्स बाउंड बाई लॉ है, या फिर कैसे भी करके यार वो उसको नुकसान नहीं करेगा या उसको फायदा ही पहुंचाएगा, ऐसा व्यक्ति यदि छल करता है तो ऐसे व्यक्ति को पहले वाले आईपीसी की धारा 418 और नए वाले कानून की धारा 318 के पार्ट 3 में उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है धारा नंबर 420 की, भाई जो भी भाई चीटिंग करके उस चीज को छुपाता है, डाइवर्ट करता है कागजों को, या फिर हस्ताक्षर अपने कर लेता है या हस्ताक्षर कर रखे उनको मिटा देता है, या कैसे भी यार चीटिंग आप समझ गए होगी, 420 धाराएं बहुत सारे मुकदमों में लगती है, तो अब उसको नए वाले कानून की धारा 318 के पार्ट 4 में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 421, 22, 23, 24 जो हमारे नए वाले कानून की धारा 320, 21, 22, 23 में बताया गया है। इससे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 319 का पार्ट 1 और 2 रह गया भाई, जो पहले वाली आईपीसी की धारा 419 के पार्ट 1 और 2 में बताया गया है। 416 में तो उसकी डेफिनेशन थी मीन्स चीटिंग बाय पर्सोनेशन, और 419 में उसकी पनिशमेंट को बताया गया था, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 319 के पार्ट 1 और 2 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 421, 22, 23, 24 मीन्स कोई भी जैसे यार लोन ले लेते हैं बैंक से या किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, या कोई जमीन वाला मामला हो गया, जो मैंने पहले भाई आईपीसी की धारा 206 में भी बताया गया था कि भाई मीन्स कोई कंसील करता है कि आप मीन्स ली हुई प्रॉपर्टी को या रिमूव करता है, कोई उससे लेने आ जाता है। जब जैसे मैं वहां नहीं बताया था कि भाई कोई सरकारी कर्मचारी यदि कोई प्रॉपर्टी जब्त करने आता है तो ऐसा कोई व्यक्ति उसको रिमूव कर देता है या छुपाता है या और किसी के नाम करा देता है, तो वही चीज भाई यहाँ पे बस प्राइवेट पर्सन है कि प्राइवेट पर्सन से मीन्स कोई भी लेनदार है, लेनदार यदि वो कोई चीज मीन्स आप ऋणी हो जिससे आपने ली है, तो यदि आपके पास आता है और आप वो चीज रिमूव करते हो, कंसील करते हो, किसी और को दे देते हो, तो आपको इस धारा नंबर 421 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 320 के तहत दंडित किया जा सकता है।
इसके पार्ट 2 में मीन्स 422 में बताया गया है और यहाँ पर 321 में नए वाले कानून में कि यदि आपके पास कोई भी मीन्स चाहे उसने चेक दिया हो या फिर किसी भी तरह का मामला हो यार, वो मीन्स आप ऋणी हो, उसने ऋण दिया था, आपसे पैसे दिए हो मान लो, और आप अपने आप को छुपा रहे हो, मीन्स घर में हो, आपके घर वालों ने कह दिया भाई हमारे पास, मीन्स आपने कह दिया मम्मी बोल देना कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, तो इस तरीके से यदि आप अपने को छुपाते हो तो इस धारा के तहत आपको भी 2 साल से दंडित किया जा सकता है। भाई सजा मैं बता रहा हूँ, 2 2 3 3 इनमें यार ऐसी ही सजा है, जैसे 421 में 2 साल है, 422 में 2 साल है, 423 में 3 साल है, 424 में 3 साल है, तो सजा आप देख सकते हो। वैसे मैं आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो से आपको बता भी दूंगा, ठीक है भाई। इसी के पार्ट 23 मीन 423 जो नए वाले कानून की धारा 322 में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो मीन्स ट्रांसफर ऑफ डीड्स मीन्स कोई भी चीज नाम करवाता है और वो कुछ ऐसा छल कर देता है, छल मीन्स यार कोई गलत साइन कर दिया या फिर गलत प्रॉपर्टी बता दिया या फिर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को दे रखी थी, फिर दोबारा और किसी के नाम करवा के गलत साइन करके 5 लोगों के साइन करवा के और उनको लूट रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को धारा 423 और नए वाले कानून की धारा 322 के तहत दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 424 की। अब भाई इसमें भी वही है, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी या फिर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, परंतु 421 में था वो पर्सन जब अपनी खुद की प्रॉपर्टी को रिमूव या कंसील कर रहा है, और 424 में है जब कोई व्यक्ति और दूसरे को असिस्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को मीन्स छिपाने में या रिमूव करने में। तो ये नए वाले कानून की धारा नंबर 323 में बताया गया है। भाई इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 425, 26, 27 जिसमें नुकसान के बारे में बताया गया था कि भाई 425 में डेफिनेशन, 426 में उसकी पनिशमेंट, 427 में अब भाई मीन्स 50 रुपए से नीचे 426 में और 50 रुपए से ऊपर 427 में यदि कोई किसी का भी नुकसान कर देता है तो। परंतु अब नए वाले कानून की धारा नंबर 324 के पार्ट 1 में इसको पनिशमेंट बताया गया है, इसके बाद पार्ट 2 में मीन्स पार्ट 1 में डेफिनेशन, पार्ट 2 में पनिशमेंट को बताया गया है, 6 महीने की सजा होगी। पार्ट नंबर 3 में यदि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो 1 साल की सजा। इसके बाद पार्ट 4 में बताया गया कि 20,000 से 1 लाख तक का यदि कोई नुकसान कर देता है तो 324 के पार्ट 4 में। 324 के पार्ट 5 में यदि 1 लाख रुपए से ऊपर किसी चीज का नुकसान कर देता है, जैसे भाई गाड़ी तोड़ दी या फिर कोई टेम्पो तोड़ दिया या पिकअप तोड़ दी, इस तरीके से, ठीक है भाई। और इसी के पार्ट 6 में बताया गया है कि जो पहले आईपीसी की धारा 440 में बताया गया था कि भाई कोई किसी का नुकसान कर ली, किसी को मार देते हैं, ग्रीवियस हर्ट देते हैं या 10 साल से ऊपर की सजा का कोई भी मामला का ऐसा कोई अपराध करते हैं तो उसको अब नए वाले कानून की धारा 324 के पार्ट 6 में उसको दर्शाया गया है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 428 और 29 जिसमें बताया गया था कि किसी भी मीन्स एनिमल को, किसी भी पशु को अपाहिज कर दिया, उसको मार दिया, चाहे वो कैसा भी पशु हो, तो उसको अब नए वाले कानून की धारा नंबर 325 में दर्शाया गया है और उसी में उसकी मीन्स पनिशमेंट जो 5 साल की सजा थी उसमें दर्शाया गया है धारा नंबर 325 में। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 430, 31, 32, 33, 34, 35, 36 जो सिर्फ एक ही धारा में मर्ज कर दिया गया है, धारा नंबर 326 के पार्ट ए से जी तक। धारा नंबर 430 में क्या बताया था, इसमें बताया था कि यदि कोई भी मीन्स पानी पीने का जो सप्लाई करने का पानी है, मीन्स जो लोगों के पीने के काम आता है या फिर भैंसों के लिए या पशु के लिए आता है या फिर हमारे जो खेतों में हम सप्लाई करते हैं उसको कोई डाइवर्ट करता है या उस पानी को गंदा करता है या उसमें नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को धारा नंबर 430 और नए वाले कानून की धारा 326 के पार्ट ए में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 431 ऑफ आईपीसी जो नए वाले कानून की धारा 326 के पार्ट बी में बताया गया कि भाई कोई भी रोड को, ब्रिज को, फ्लाईओवर को, इन किसी भी चीज को तोड़ने की कोशिश करता है तो उनको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 432 की भाई कोई भी जैसे सीवरेज है, मीन्स कोई भी पानी की निकासी वाला कोई काम है, मीन्स जो गंदा नाला जा रहा है या फिर कोई नालियां जा रही है उनको कोई डाइवर्ट करता है या फिर रोड की तरफ छोड़ देता है या फिर ऐसा उसमें अवरोध पैदा करता है, तो पहले ना धारा नंबर 432 और अब नए वाले कानून की धारा नंबर 326 के पार्ट सी में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 433 मीन्स कोई भी जैसे रेल का हो, मीन्स वो रेड सिग्नल है या फिर कोई भी जलयान का हो या फिर एयरक्राफ्ट का हो, जो भी सिग्नल देने वाला ऐसा साधन है उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा नंबर 433 और पुराने वाले नए वाले कानून की धारा 326 के पार्ट 4 में दर्शाएगा, मीन्स डी में दर्शाया जाएगा। इसके बाद धारा 434 भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई लैंडमार्क सेट करता है उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो धारा 326 के पार्ट ई। इसके बाद धारा नंबर 435 की कोई भी किसी के खेत की मीन्स खड़ी फसल को आग लगाता है तो 326 के पार्ट ई। और भाई कोई किसी के घर में, मंदिर में, किसी ड्वेलिंग हाउस में आग लगाता है तो धारा 436 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 326 के पार्ट जी में बताया गया भाई, ठीक है।
ABCDEFG उसमें 7 है और इसमें भी 430 से 436 तक। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 437 और 438 की। मीन्स 20 टन से या उससे ऊपर के कोई भी जलयान या एयरक्राफ्ट या ऐसे कोई भी मीन्स ऐसा साधन है जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको अब नए वाले कानून की धारा नंबर 327 में उसको दंडित किया जाएगा। और इसी धारा नंबर 438 जो बताती है कि फायर एक्सप्लोसिव से उसी चीज का नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आप इसी के 327 के पार्ट 2 में उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 439, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो जलियान है उसको मीन्स लाइक किनारे पे ले जाके या किसी ऐसी जगह पे ले जाके जो टापू वगैरह होते हैं और चोरी करने की उस जलियान से कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नए वाले कानून की धारा 328 और पुराने वाले कानून IPC की धारा 439 के तहत दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद 440 मैंने बता ही दिया था, 324 के पार्ट 6 में चला गया। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 441, 42, 47, 48। 441 क्या बताता है, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 329 में दर्शाया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है, चाहे प्लॉट हो चाहे खेत हो या मीन्स ऐसी किसी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करता है। 442 हाउस ट्रेसपास, घर में घुसता है, मंदिर में घुसता है, ड्वेलिंग हाउस में घुसता है। 447 में उनकी पनिशमेंट, 447 और 48 में वही क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट, 447 में, 448 में हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट, जो अब 329 के पार्ट 1, 2, 3, 4 में दिया गया है। 329 के पार्ट 1 में 441 क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट, वहीं धारा नंबर ये जो 329 का पार्ट 2 है इसमें 442 जो हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन बता रहा था, मैंने आपको बताया कि भाई किसी के घर में घुसना। इसके बाद 329 के पार्ट 3 में क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए दंड की भाई दंड कितना दिया जाएगा, 3 महीने का दंड दिया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 448 जो नए वाले कानून की धारा 329 के पार्ट 4 में बताया गया है कि 1 साल से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा यदि कोई किसी के घर में घुसता है, मंदिर में घुसता है, मीन्स ऐसी क्रिमिनल इंटेंट रखे। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 443 और 445, जिसको बताया गया है धारा नंबर 330 के पार्ट 1 और 2 में। 43 था लर्किंग हाउस ट्रेसपास, मीन्स किसी के भी घर में घुस रहे हो आप छिप के, मीन्स जो व्यक्ति जिसका दरवाजा है उसको पता नहीं चल रहा, आप इधर उधर से छिप के किसी घर में घुस रहे हो, तो वो धारा 443 में बताया गया था। अब नए वाले कानून की धारा 330 में इसको बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 445 मीन्स हाउस ब्रेकिंग, कि कोई ताला तोड़ के या कोई जंगला तोड़ के या ऊपर से या फिर बहुत सारे घर अटैच है वही ऊपर से किसी की डोली कूद के आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 445 अभी नए वाले कानून की धारा 330 के पार्ट 2 में डेफिनेशन उसकी दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 331, जो पहले मीन्स 331 के भाई पार्ट बना दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट बन गए भाई। ठीक है। तो पहले बताया गया था इसको 453 से 460 तक। ठीक है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 453, और जिसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है, मीन्स किसी के घर में छिपके हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है, किसी घर में छिपके जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले 453 और नए वाले कानून की धारा 331 के पार्ट 1 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 456, क्योंकि इसका पार्ट 2 में आ गया भाई, मैं बताता चलूंगा आपको। धारा नंबर 456, क्योंकि लर्किंग हाउस ट्रेसपास पहले भाई इनको डिसबैलेंस किया गया था, मीन्स मैनेज नहीं की गई थी ये धाराएं। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास वही नाइट में होगा, मीन्स रात को होगा, मीन्स सनसेट के बाद और सुबह सनराइज से पहले यदि लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग होगी, तो वो पहले धारा 456 में बताया गया था और अब नए वाले कानून की धारा 331 के पार्ट 2 में उसको दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 454 और धारा नंबर 457। धारा 454 गया 331 के पार्ट 3 में यह बताता है कि भाई आप कोई भी ऐसा मीन्स ऑफेंस करने के लिए उस घर में घुस रहे हो, मीन्स ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें जेल हो सकती है, तो ऐसा ऑफेंस करने के लिए आप घर में घुसे हो, चाहे वो लर्किंग हो मीन्स छिपके घुसे हो या ताला वगैरह तोड़ के या दीवार कूद के घुसे हो, तो ऐसे व्यक्ति को पहले धारा 454 में मीन्स दिन के समय घुसता है तो 454 में, तो अभी नए वाले कानून की धारा 331 के पार्ट 3 और 457 नए वाले कानून की धारा 331 के पार्ट 4 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 455 और 458, मीन्स किसी के घर में घुस रहे हैं, उसको ऊपर हमला करने के लिए, उसको रेस्ट्रेन करने के लिए, उसको असोल्ट करने के लिए, मीन्स किसी भी तरीके से इंजरी कोज करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को 455 और जो 58 धारा थी पहले IPC की, अब नए वाले कानून की धारा 331 के पार्ट 5 और 6 में इनको दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 459 और 60, मीन्स 459 यह बताता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो
मीन्स यार ऐसी कोई भी गतिविधि करता था, जैसे भाई लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग कर रहा था, मीन्स ऐसी इंजरी कोज करने के लिए मीन्स अटेम्प्ट कर रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को अब नए वाले कानून की धारा 331 के पार्ट 7 में उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, जो मीन्स डेथ भी कोज कर सकता था या ग्रीवियस हर्ट भी कोज कर सकता था। ठीक है ना भाई, यदि दिन में करता है तो। और यदि रात में करता है तो धारा नंबर 460 मीन्स यदि डेथ कोज करने के इंटेंट से, ग्रीवियस हर्ट को कोज करने के इंटेंट से, तो उसको नए वाले कानून की धारा 311 के पार्ट 8 में उसको दर्शाया जाएगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 452। धारा नंबर 452 धारा 333 में दर्शाई गई है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में धारा 452 लगाई जाती थी। अब नए वाले कानून की धारा 333 में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 449, 50 और 51, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 332 के पार्ट 1, 2 और 3 में बताया गया है। धारा नंबर 449 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि डेथ कोज करने के इंटेंट से किसी के घर में घुसता है तो उसको धारा 449 में बताया गया था, जो अब नए वाले कानून की धारा 332 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है। इसके बाद धारा नंबर 450 मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसकी आजीवन कारावास जिस अपराध की सजा है, ऐसा अपराध करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के घर में घुसता है तो अब नए वाले कानून की धारा 332 के पार्ट 2 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 451 मीन्स कोई भी ऐसा अपराध जो जिसमें जेल हो सकती है, ऐसा अपराध जो पहले 451 में दर्शाया गया था, अब धारा नंबर 332 के पार्ट 3 में उसको दर्शाया गया है। ठीक है भाई, अब हमारी लास्ट धारा है धारा नंबर 461 और 462 जो ऑफ आईपीसी, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 334 के पार्ट 1 और 2 में दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा ओपन रिसेप्टेबल मीन्स कोई भी ऐसे, चाहे वो भाई संदूक हो, अलमारी हो, कोई ऐसी चीज हो जिसका ताला तोड़कर मीन्स उसमें है कोई भी चीज ली जाती है, तो उसको धारा 461 नए वाले कानून की धारा 334 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है। और यदि कोई इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी है, चाहे वो सर्वेंट है, मैनेजर है या फिर क्लर्क है या फिर ऐसा कोई भी आदमी जिस पे आप विश्वास करते हो, ऐसा व्यक्ति यदि ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको धारा 462 में दंडित किया जाता था, और नए वाले कानून की धारा 334 के पार्ट 2 में उसको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने हमारे चैप्टर नंबर 17 जो ऑफेंस अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके बारे में थोरोली आपके साथ डिस्कस किया है। और दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं बहुत जल्दी इस वीडियो में मैं से बोल रहा था, तो दोस्तों आप इसकी स्पीड बिल्कुल धीरे करके भी देख सकते हो। परंतु इसके बाद मैं आपको एक एक धारा इसके बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की, उसमें आपको एक एक धारा पूरी ये भारतीय न्याय संहिता आपको समझाऊंगा। इसके साथ भाई मेरा वो चैलेंज बरकरार रहेगा कि कोई भी ऑल ओवर इंडिया मेरा कोई भी भाई, चाहे वकील भाई हो, चाहे पुलिस वाले भाई हो, चाहे कोई सिविल वाले हो, चाहे कोई LLB या LLM कर रहा हो, या कोई भी पर्सन मीन्स जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है जिसमें, और आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ कम्पीट कर सकता है। वो चाहे कोई भी धारा बोले मीन्स मेरे साथ, चाहे कोई भी सेक्शन का नाम बोले या फिर कोई भी पार्ट का नाम बोले, वो धारा बताई जाएगी मीन्स उसकी डेफिनेशन, या फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे तो उसका पार्ट बताया जाएगा। दोस्तों आप यदि चाहते हो कि यदि मैं इसी तरह से इस नए वाले कानून के ऊपर या जितनी भी हमारे देश में लोगों की समस्या होती है उनको अवेयर करवाने के लिए कोई भी वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपकी कोई भी सजेशन है, यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।